हेलो गाइस, आज मैं चैप्टर 10 सर्कल्स के थ्योरम 10.1 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्रूव करने वाली हूँ कि इसे हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। तो सर्कल्स का जितना भी थ्योरम है वो सब बहुत आसान है। तो हम लोग शुरू करते हैं थ्योरम 10.1 से, विच सेज दैट द टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, विच मीन्स द टैंजेंट एट एनी पॉइंट। तो हम लोग एक पॉइंट पी लेते हैं, उस पर एक टैंजेंट है हमारा XY, ठीक है। तो अब हमें इसमें दिया हुआ है सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियस का। तो हम लोग O सेंटर है तो OP हम लोग का रेडियस हो जाएगा। और ये हम लोग एक सर्कल ले लेते हैं और अब हम लोग प्रूविंग की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रूविंग के लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। सो व्हाट इज गिवन? गिवन इज अ सर्कल with center O and tangent to that circle at point P, which is tangent XY, ठीक है। सॉरी, सो XY इज द tangent। तो हमें प्रूव ये करना है दैट टैंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा रेडियस के। तो अब हम लोग प्रूविंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वी विल टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P, ठीक है। हम लोग XY पे एक पॉइंट लेंगे Q, और उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर देंगे OQ को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ये नोट करना है कि जो Q हो वो मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। वाई? बिकॉज इफ़ वी नोट दैट अगर सर्कल के अंदर Q पॉइंट होता तो हम लोग कोई भी लाइन बनाते तो वो एक सेकंड बन जाता। सेकंड इज दिस, इसको हम लोग सेकंड कहते हैं, जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। तो अगर ये Q इनसाइड होता तो वो एक सेकंड बन जाता। ओके, तो व्हाट वी हैव टू नोट दैट इफ Q lies inside the circle XY must be the second, ठीक है। तो वो सेकंड बन जाएगा अगर वो इनसाइड होगा। और हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट XY इज़ अ टैंजेंट। तो अगर हम लोग इनसाइड लेंगे तो वो सेकंड बन जाएगा, इसलिए हम लोग उसको हमेशा वो आउटसाइड ही रहेगा। लेकिन सो देयरफॉर ऑलवेज ग्रेटर देन रेडियस। और अगर कोई भी पॉइंट हम लोग जब सर्कल के आउटसाइड लेते हैं तो वो हमेशा रेडियस से बड़ा ही होता है। तो वी कैन से दैट OQ इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस। और उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? OQ इज़ ग्रेटर देन OP, ठीक है। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन द XY में हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम हमेशा वो OP से बड़ा ही होगा एक्सेप्ट P, ठीक है। तो हम लोग इसी बात को लिख देंगे दैट since this happens for every point on XY, ठीक है। टेंजेंट XY पे हर पॉइंट के साथ यही होगा कि वो हमेशा OP से बड़ा होगा एक्सेप्ट क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट P ले लेंगे तो फिर वो तो रेडियस के इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम लोग एक्सेप्ट पॉइंट P लिखना ज़रूरी है। देयरफॉर OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में? बिटवीन द
पॉइंट O to the point of XY. Point O to the points of XY. ओके, तो हम लोग 9th में भी ये पढ़े थे, जो किसी भी पॉइंट से एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म करता है. अगर पॉइंट हम लोग कोई भी लें और एक लाइन लें और उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उन दोनों पॉइंट और लाइन के बीच में, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, तो वही हम लोग ने यहाँ पे प्रूव किया है. तो हम लोग लिख सकते हैं, सो OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY. ठीक है, एंड हेंस प्रूव्ड.